यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह वर्ष 2026 में लागू किया गया। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, समावेशन, भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग भेद, भाषा, दिव्यांगता आदि किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य लिया गया है। इसे लागू होते ही पूरे SC, ST, OBC में हर्ष और उल्लास है। इसके समर्थन में समस्त SC, ST, OBC समर्थन में है, वहीं अन्य लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं लोगों की क्या कहना उद्देश्य, क्या कुछ कहिएगा। मैं सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं अवधेश पासवान काराकाट का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और यूजीसी बिल के हम लोग समर्थन में आज हम लोगों ने अकोड़ी गोला पूरे बाजार में हम लोगों ने इसका समर्थन पैदल मार्च का हम लोगों ने आयोजन किया। इसमें तमाम हमारे सभी जिलों से SC, ST, OBC समाज के युवा साथी ने हमारे भाग लिए। इसमें अलग अलग पार्टियों का, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से लेकर सभी पार्टियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये बिल मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC समाज के हित में था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा इस बिल को आंतरिक रोक लगा दिया गया। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुनः 2026 बिल को अगर फिर से लागू नहीं किया जाता है, SC, ST, OBC समाज तमाम पूरे देश भर में हम सभी भी रोडों पर अपने आप को प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करेंगे। आप इस बिल देखिए, मैं कैसे देखते हैं? मैं उस वर्ग को मैं ये चीज नहीं मैं उस वर्ग को मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। वो हर कोई अपने अपने अधिकारों की बात है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, आपको पता होना चाहिए कि 45 यूनिवर्सिटी है। उस 45 यूनिवर्सिटी में एक VC शेड्यूल कास्ट से और एक VC ST कास्ट से हैं और 5 OBC समाज से हैं। तो जो आप इसको कल्पना कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो अभी इस बिल को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा ही दिया गया, क्योंकि अत्याचार उसमें 116% अत्याचार बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इतने अत्याचार होने के बावजूद क्यों नहीं इस तरह का बिल लाया गया जिससे अत्याचार को रोकथाम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे कुछ कथाकथित लोग जो कुछ दिन पहले चले थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जात पात की करो विदाई, हम सब भी हिंदू भाई भाई, एक हिंदू के विरोध में ही बिल को उन लोगों ने आकर कर दिया। तो मैं नहीं मानता हूँ ये बिल से किसी का नुकसान नहीं है। आप मुझे प्रताड़ित ही नहीं करेंगे तो हम आपको ऊपर कैसे हम खिलाफ हम करेंगे। अगर इतना प्रताड़ित आदमी नहीं हुआ रहता तो 116% अत्याचार कैसे बढ़ा। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो माननीय न्यायालय को पूरी उम्मीद है, निश्चित तौर पर एक न एक दिन बिल हमारे लिए फेवर में आएगा, पूरी उम्मीद है। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः हम लोग SC, ST, OBC समाज के तरफ से आप सभी चैनल बंधुओं को आभार व्यक्त। अभी जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी खुली थी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल कॉलेज के, उसमें बच्चे शामिल थे जिसमें बहुसंख्यक आबादी में माइनॉरिटीज़ थे, मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे। उनको देखते हुए उस यूनिवर्सिटी को, शायद उसकी सदस्यता को रद्द करते, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। अभी जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, ये सब वही लोग हैं। ये तो नहीं चाहते हैं ना, ये सब नहीं चाहते हैं कि हमारे SC, ST, OBC समाज के बच्चा पढ़े। ये तो धर्म के नाम पर इन लोग लड़ाने का काम करते हैं कि भाई हर हर महादेव का नारा लगाओ और तुम चलो, पढ़ो मत, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ो मत। लेकिन SC, ST, OBC समाज और हम जैसे यहाँ पे पढ़ते बुद्धिजीवी समाज के लोग जग चुके हैं। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम अपनी धर्म की आस्था तुम अपने पास रखो। हमें कॉलेज चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। यह आंदोलन और लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है जो सड़क से सदन तक होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कम संख्या में हैं और आपके SC, ST से बहुत सारे नेता लोग हैं, उन्होंने इस पे क्या जवाब दिया? लेकिन आप शायद पत्रकार महोदय भूल गए। जी बताइए। हमारे माननीय आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेला वो सख्त थे। ठीक है,
जो देश के तमाम उतने बड़े संविधानों को लिख डाला। भगवान बुद्ध के पास 5 अनुयायी थे, उनको पूरे विश्व में प्रख्यात बना दिया, और हमारे साथ इतने हमारे युवा साथी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके और जो SC/ST से जो भी नेता लोग हैं, मंत्री है, विधायक लोग, उसमें क्या कहा और क्या प्रतिक्रिया रही है? SC/ST OBC के तमाम नेताओं से मैं मांग करता हूँ, जी हाँ, अगर आप UGC बिल के समर्थन में आप खड़े नहीं होते हैं तो आने वाला समय SC/ST समाज का सबसे बड़ा आपको घेरा है। जिस हिसाब से इन लोगों ने बिल को वापस कराया है, वैसे भी SC/ST समाज के तमाम उन नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ